वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो MLM नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है। तेरे पास क्या है? मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या बोलता हूं समझ में नहीं आता। तो फिलहाल आप लोगों को पता ही होगा आज के डेट में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब एक अलग ही लेवल का गेम चालू हो गया है, स्कैम चालू हो गया है। ये ज्यादातर गांव के जो बेचारे होते हैं अच्छे खासे दो वक्त की रोटी खाने वाले मजदूर लोग, जो भी उनके बच्चे, उनको यहाँ पे टारगेट करते हैं और मोस्टली केसेस में उनको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं भीड़ भाड़ में। उनके साथ पे ऐसा कुछ स्पीच देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि मेरे घर में मेरे एनिवर्सरी में या मेरे मैरिज में बड़े बड़े नेता आए थे, मेरी बहन की शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे, गाड़ी लेकर आए थे, बैंक बंगलिंग्स, हर लोग मुझे देख रहे थे। क्या चालू है? चलो वैसे मैं किस बारे में बात करूं, अगर मैं उसको बारे में जरा बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं MLM नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रॉपर तरीके का फनी टाइप का वीडियो, जो कि लक्ष्य चौधरी यूट्यूब चैनल से देखने वाले। लक्ष्य चौधरी, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई, हमेशा एकदम क्यूट वे में, एकदम इंटरेस्टिंग वे में और एक लॉजिक के साथ में चीजों को रोस्ट करता है। तो आज भाई ने एक MLM वायरस के ऊपर वीडियो बनाया जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब वो क्या है इसके लिए आज हम इस वीडियो को पूरा डिटेल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब इसलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ओके, फिर से देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM। Okay. इसने हमेशा लोगों से कुछ लिया ही है, जैसे पैसा, इज्जत, उनके रिलेशनशिप्स, उनका करियर। कभी किसी को कुछ दिया नहीं, लेकिन ये हर साल एक फर्जी कंपनी के साथ एक नया नमूना मीम मटेरियल जरूर दे जाती है हमें। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये देखा, ये मैं इसी चीज की बात करता। आप देखना भाई के स्पीच देखना। और यहाँ पे अगर तुम लोग नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बैठा है ना, बेचारे लोग सब लोग ने भाड़े का सूट मंगा है और बेचारे लोगों ने यहाँ पे इस जो भी इवेंट इसको ज्वाइन किया है। बेचारे लोग के चेहरे से दिख रहा है वो लोग अभी उम्र थोड़ी कमाने की, लेकिन फिर भी कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया आया। देखो यहाँ पे बातें होंगी, इसीलिए अपना दिल और बैंक अकाउंट थाम के बैठ जाओ। MLM सच में, क्योंकि ये अगर आप लोगों को पता नहीं है ना तो पता चल जाएगा कि किस तरीके आप लोग, जो लोग बेचारे होते हैं जो पहली बार ये सब देख रहे हैं MLM, कोई बंदा आ रहा है स्पीच दे रहा है, मेरे पास ये है वो है, मैंने गुस्से में घमंड में आके ये चीज ले लिया वो चीज ले लिया, तो उसका पूरा डिटेल आपको पता चलेगा। तो पूरा डिटेल मीटिंग चल रही है, बहुत ही भयंकर वाली। रवि ऑफिसर फ्रॉम RCM लंबी फेंकने वाले हैं और जमीन पे सुनने वाले सारे करोड़पति बैठे हैं। ये डाउन टू अर्थ है, इसलिए कुर्सी पे नहीं बैठे, वरना डलवाने को रिक्लाइनर डलवा सकते हैं अपना पर्सनल। बाहर खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। जब से लाया हूँ तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। सर आपको एक कोट पैंट जिसने किराए पे दिया है वो आने वाला है, फटाफट मुद्दे की बात पे आ जाओ। नहीं आपने ये सब खरीदा, इसमें मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं सुबह 9:30 बजे बस पकड़ के 50 रुपए की पर्ची कटवा के आया हूँ यहाँ आपके सेमिनार में। नीचे ठंडी जमीन पे बैठे बैठे मेरे कुंडे अकड़ गए। फटाफट बताओ ना क्यों बुलाया? बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो ज्यादा महंगी नहीं भाई, बोल रहा है 1.5 करोड़ की कार ज्यादा महंगी नहीं। पक्का किससे भाड़े से लेके आएगा 1-2 दिन के लिए उसका? पुरानी स्विफ्ट गाड़ी कैब में चलाने वाला भी आपको बिठाएगा। टिर्री वाला आपको देख के अपनी टिर्री मोड़ दे, दुकानदार अपना शटर गिरा दे। क्या लिया मनूस MLM फाइनल बॉस? पहले इन्हें अपने लोगों को बेचारों को कुर्सी पे तो बिठा दो यार। मुझे पता है फोन का किराया भरने में आपका बजट बिगड़ गया है। 3000 रुपए दिन के देते ही आपका बैंक बैलेंस लड़खड़ा गया, पर प्लीज एक प्लास्टिक की कुर्सी तो डलवाई सको सर। एक गिलास पानी पिलवा दो इन गरीबों को, BMW के सपने बाद में दिखवा दियो। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से ये लोग परेशान है। उसने मेरे को एक बार बोला था मेरे 45 साल के करियर में। ये आदमी की शक्ल से देखो, ये थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा नहीं लगा है क्या? बोलूंगा नहीं बेचारे यार। बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, उठाते नहीं है। बेचारे ऐसा लग रहा है ये आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे किसान जो खेती बीती करते हैं ना, वो लोग यहाँ पे आए ज्यादा से ज्यादा। तू ऐसा पहला लड़का दिख रहा हूँ जो सिर्फ आता निकालता जमा कराते नहीं। 45 साल का करियर कौन से बैंक मैनेजर का था जी? 60 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जा। इसका मतलब 15 साल का ही लग गया था क्या वो बैंक में? तान्या मित्तल के ताऊ जी हैं सगे, वो भी पैसा इतना है लेकिन फिर भी MLM मीटिंग में सारे जमीन पे बैठे हैं। सब ये करोड़पति डायमंड लेवल 2C 3C सर हैं। ये अपने दिमाग में तो कम से कम सारे अमीर हैं, भले ही कोई कुत्ता भी नहीं के मुंह में ना मुंह पे। बदन पे कोट पैंट पहन लिया भाड़े का, वही 10 रटी रटाई बातें। जल्दी है फिर एक नए गरीब को सपने दिखा के उसकी कुटिया भी कमाने। ये बिजनेस वो व्यापार है, ये बिजनेस वो व्यापार है सर। बस बड़े छोटे की शर्म कर रहा हूँ मैं, नहीं तो गाली तो बहुत गंदी आ रही है मेरे मुंह पे। इस होल वाले में तो मैं चांटे चढ़ूंगा जो तुम्हें हर हफ्ते होल किराए पे दे दे ये सब बकचोदियां करने के लिए। अब इससे बढ़िया तो किसी वृद्धाश्रम को डोनेट करते हैं। ये इस होल के अंदर कम से कम पाप होने से तो बचेगा। एक ऐसा धंधा
क्या एक ऐसी नौकरी बता देना। सर ये किसकी शादी के मंडप में घुस गया यार। दूसरे की बुकिंग में सर ने अपना भी प्रोग्राम कर डाला। सुबह साले की शादी, शाम को रवि ओपी सर का सेमिनार लेके आना। एक ही बुकिंग में दोनों चीजा साले का काम हो गया। बचा लिया ना वल्टो के पेट्रोल के लिए 500 रुपए। रवि ओपी सर ऐसे ही नाम नहीं है, चलते चलते लोगों का चूचा काट दे। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की मैं बताने जा रहा था। आरसीएफ की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे। उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून बैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैक। दिल्ली ओवरबोर्ड में था मून ब्लैक। सर ये तो सुनने से कोई चाइनीज कंपनी लग रही है। मून ब्लैक इतना भी कम गलत क्यों बोल रहे हो? मैंने ब्लैक सुना है, मून ब्लैक क्या होता है? घड़ी नहीं, आपका हेयर स्टाइल भी लिमिटेड एडिशन ही है। बोर तो नहीं हो रहे? जैसे ही अपना प्रीमाइस तैयार करते हैं ना, ऐसा कि इतनी महंगी घड़ी थी, गाड़ी थी, ऐसा घर था, इतनी बिल्डिंगें थी, तो समझ लो कुछ लंबा फेंका जाना है उसके बाद, मतलब और भी कुछ लंबा फेंका जाना है। तो ये तो छोटी ब्रिक बाय ब्रिक कहानी बना। एक बात है ना, तुमको ध्यान से सुना। जो भी तुमको ये बड़े बड़े सपने दिखाता ना, जो भी तुमको ये यहाँ वहाँ की बातें बताता ना, जैसे कि मेरे ये घड़ी देख, ये घड़ी मैंने 20,000 का लिया है, वो देख वो मेरे बाइक, वो मैंने ये काम करके लिया है, ऐसे किसी के बात पे विश्वास नहीं करने का। हाँ, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास नहीं करने का, क्योंकि कभी कभी विश्वास करना भी जरूरी होता है। तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि चल हम भी ये करेंगे, लेकिन वो काम अच्छा होना चाहिए, ऐसा झोल वाला नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलूं मैं, जा रही है, बहुत कुछ लंबा झूठ बोला जाएगा। ये एमएलएम वाले काम कुछ नहीं करते। ऐसा असल में एमएलएम में काम कुछ होता ही नहीं है। इनके वर्किंग आवर्स में पता क्या होता है? झूठी कहानियां बनानी पड़ती है इन्हें, रोज एक नई स्क्रिप्ट की अगले हफ्ते सेमिनार में क्या बोलना है। मून ब्लैक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। दिखा पर अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। तुम शब्दों की चॉइस देख रहे हो तुम? नहीं, गरीब नहीं पकड़ पाएगा बेचारा, लेकिन तुम शब्दों की चॉइस देखो। महंगी घड़ी पड़ी हुई थी, पड़ी हुई रखी भी नहीं थी शोरूम में ना, पड़ी हुई थी ना। मून ब्लैक क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। अबे यूपी ग्रामीण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले, देख लेना वापस से गूगल पे अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली? आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। सही है सर, बहुत बढ़िया प्रीमाइस था आपका, एकदम सही लैंड हुआ है जो ना, एंड में एकदम सही लैंड किया है। कहाँ पे करते हो वैसे सर आप अपना ये स्टैंड अप शो? या इसके टिकट भी सोनपुर मेला टिकट खिड़की से ही पकड़ने पड़ेंगे? नहीं, इतनी वीडियो देख चुका हूँ मैं आपकी कि बिजनेस अब बताएंगे, अब बताएं। बिजनेस कहाँ है? बातें ही चुद रही हैं तब से। जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। सर मत करो सर मत करो सर। कोई आपको गिरा के आपके टांगों के बीच में डब्लू बना देगा सर कोई गरीब खा रहा है आपको, सर जिसका आपने ब्रेन वॉश किया होगा ना, जिसका आपने फुद्दू काटा होगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, करोल बाग में उल्टो की छत कटवा देने से वो BMW नहीं बन जाती यार। ये कैसा बिजनेस है जहाँ पे अपनी कमाई बतानी पड़ती है यार। मैं इनसे थक गया एमएलएम वालों से। भाई कमाई क्यों बता रहे, मेरे को बिजनेस बता दे अपना, क्या बेंचे है तू? बोर तो नहीं हो रहे? सारी दुनिया इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, स्किल्स देखती है, पढ़ाई लिखाई देखती है, काम धंधे की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट स्टेट्स देखती है। ये बहन के दिन ने अकेले हैं जो हर वक्त ओडी, मर्सिडीज, BMW मेरी कमाई है, मेरी कमाई है। सालो नेपाल जाने को फॉरेन ट्रिप नहीं बोलते, BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। कितने का आता है? फील ले रहा है पूरी। रोल्स रॉयस जिसका एक टायर ही 90,000 का आता है, कितने का आता है? बोइंग जिसका एक टायर ही। वैसे भाई साहब का ना मैंने और भी इंटरव्यू देखा है, ये सब में ऐसे लंबा लंबा फेंकता है, काम का चीज बताएगा नहीं लगता। 4.5 लाख का आता है, कितने का आता है? अबे अलग अलग गाड़ियों का, अलग अलग साइज का, अलग अलग कंपनी का टायर, अलग अलग पैसों का ही आता है। इसमें गिनवाने वाली क्या बात है? तेरी टायर रिपेयर करने की दुकान है क्या मिस्त्री? हवा भरता है टायर में जो इतना ऑब्सेस्ड है टायर से? कहीं बताएगा मेरी मर्सिडीज का टायर 40,000 का आता है, कहीं अगली वीडियो में 50,000 का आता है। तो मैं क्या करूं, गांड में डाल लूं टायर तेरा? क्या टायर पे बैठ के चलता है क्या? भाई जिसके पास मर्सिडीज हो ना, वो उसे सच में पता ही नहीं होता टायर कितने का है। तेरे जैसे चूते को कोई क्रेटा भी दिला देना, उसे भी डिसमेंटल कर देगा कि मेरी क्रेटा का टायर 11,000 रुपए का आता है, इसका स्टीयरिंग देखो 1.5 लाख रुपए का लगता है, इसका डैशबोर्ड देखो 2 लाख रुपए का लगता है। अबे तो गाड़ी की पूरी कीमत खोल के रख दे, किसकी सीट इतने की लगेगी, उसकी झूठ ले। करोल बाग में लग जाना किसी के यहाँ मिस्त्री। बोर तो नहीं हो रहे? अबे ये सुबह 6 बजे उठ के गाँव के बस अड्डे से बस पकड़ के जो मैं तेरे बारात घर जैसे सेमिनार हॉल में आया हूँ, ये तो बता दे गूछाब आदमी मुझे क्यों बुलाया है? हाँ देख लिया तेरा टायर कितने का है, तेरे पास गाड़ी कौन कौन सी है भाई, लेकिन प्लीज मुझे बता दे मुझे क्यों बुलाया। मेरा संडे मत खराब कर, आराम से मैं भी उसके लिए रुका हूँ। मैं तो मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा और Audi, कार्ड नहीं, Audi, इससे तो सऊदी बोल रहे भाई, ब्रांड के नाम प्रोनाउंस करने आ नहीं रहे, सामान ले लिया इसने। तू तो आसपास का भी गलत नहीं है, पूरा ही गलत बोल रहा है। सर एक बात, ऑडी बोलता समझ में आता है, आउडी सऊदी बोलने जा। भीगे हुए नाड़े से बहुत तेज मारता हूँ मैं कमर में झूठ बोलने वाले आदमी को तो।
ऊपर से सगे जीजा की शादी में पहनने वाला 3 पीस सूट पहन के खड़े हो जाएंगे, इतनी चिलचिलाती गर्मी। अबे बुद्धि नहीं आएगा तुम में? तुमने ये 3 पीस सूट के अलावा कपड़े नहीं देखे क्या? अबे अमीर आदमी भाई कैजुअल पहन के भी घूम ले, स्पोर्ट्स वेयर में भी घूम ले मेरे भाई। 3 पीस सूट, इतनी गर्मी में 3 पीस सूट पहन के, सबसे भद्दे रंग में वो भी, तो एकदम रिजेक्टेड है। टेलर भी जिसका सी के ना देवे। ये बिजनेस हो गया हमारे हैं। ना चेक आते इनके, ना इन्हें शर्म आती, ना इन्हें अकल आती। सर आपके अंदर दिमाग पहले से ही नहीं था, ये आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद ये दिमाग की एमसीबी डाउन हुई है? किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है। सर वो स्काडा 2 बार हो गई सर। और सर ये आप अपनी गाड़ियों का नाम मुझे क्यों गिनवा, कहीं आप भी तो उन लोगों की तरह नहीं हो जो मुझे अमीर बनवाना चाहते हो सर? नहीं सर 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 मैं इंटरनेट पे बहुत परेशान हूं सर। सर सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर। सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर। सर अपने सेमिनार में मुझे इसलिए बुलाया नहीं सर, मुझे अमीर नहीं बनना सर। और सर ये कैसी अमीरियत है, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कैसी अमीरियत है जो सबसे रिजेक्टेड कलर का 3 पीस सूट पहन के खड़ा होना पड़ता है। हर संडे अपनी अमीरियत बतानी पड़ती है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उसका टायर कितने का आता है, मेरे बैंक में पैसे कितने। नहीं ये कौन से अमीर है सर? सर ये वाली अमीरियत किसी ने देखी क्यों नहीं होती सर? हर बार बतानी क्यों पड़ती है सर? और तो नहीं हो रहे। रवि ओपी सर सेमिनार 6 किलोमीटर पहले ही अपनी एटलस साइकिल पार्क कर देते हैं, फिर छोटे भाई की सगाई वाला 3 पीस सूट पहन के BMW के सपने बेच के ऑटो से निकल जाते हैं। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। वाह, सब गाड़ियों का नंबर एक है। हैं? ये तो काफी वीआईपी नंबर लग रहा है सर। आरटीओ में बोली लग गई होगी इसकी तो 5654 वेरी वीवीआईपी। इसके लिए तो सिफारिश लगवानी पड़ेगी होगी सर। जिन लोगों ने अब तक मेरी MLM वाली वीडियोस नहीं देखी है, MLM पे बनी कोई भी वीडियो देखी इंटरनेट पे, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस होता है। कहीं पे भी तुम ऐसे रैंडम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स वगैरह देख लो जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें, गाड़ियाँ, घर और कोट पैठा। कोट पैंट इनका सबसे बड़ा साइन है, समझ जाओ एकदम से कि MLM की मीटिंग चल रही है। तो क्या होता है कि हर संडे इनके सेमिनार होते हैं जहाँ पे इनके चेले चपाटे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फ्रेशर स्टूडेंट्स को या गाँव में कस्बों में जाके हाउसवाइफ्स को या ऐसे लोगों को जिनके अंदर बेचारों के दिमाग नहीं है, जो बड़े बड़े 3-4 इंग्लिश के शब्द या BMW, ऑडी, मर्सिडीज इनके वाली रटी रटाई बातें सुनते ब्रेन वॉश हो जाते हैं उनको। समझा ना? और मैं भी यही कहना चाहता था, इससे भी बोलने की जरूरत है क्योंकि भाई ने ऑलरेडी बता दिया। संडे सेमिनार में बुलाते हैं 50-50-100 रुपए की पर्ची काट के। वहाँ पे फिर रवि ओपी सर जैसे चौधुमल कोई बहुत खतरनाक एंट्री लेते हैं, लाइक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। वो फिर आके यही सब कहानियां सुनाते हैं। इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं कि डिजिटल करो, AI आपकी जॉब खा जाएगा, आप क्या दूसरों के यहाँ नौकरी करोगे, आप सरकारी प्राइवेट सब जॉब के अगेंस्ट है समझना। ये कहता है अपना बिजनेस करो, और एंड में रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे 5,000 रुपए ले लेते हैं कि अरे अपना बिजनेस का धंधा करना है तो भैया धंधे में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। और आपके हाथ में उसके बदले 3 पीस कोट पैंट का कपड़ा, शैम्पू, साबुन और आजकल प्रोटीन भी बेचने लगे हैं। ये रख देंगे और बोलेंगे अगर आपने पैसे वापस निकालने हैं, पहला चेक चाहिए आपको 300 रुपए का, तो अपने रिश्तेदारों का भी चूतिया काटो। और बिजनेस का क्या हुआ सर? वो तो बत्ती बनाया आपकी गाड़ में डाल दिया। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। लेकिन बेटे मुझे क्यों गिनवा रहा है? मैं तो खुद बस से आया हूँ यार ये अंकल का ना पूरा चेहरे से पता चल रहा है, बेचारा ये इंतजार कर रहा है भाई कि कब ये मौका मिले, कब यहाँ से चला जाए। चेहरे से टेंशन में इसको आता बात को समझ में नहीं आ रही होगी, बस ये आ गया होगा, इसको बड़ा सपना दिखा दिया होगा। मेरा ध्यान तो ये चच्चा पे ही है। ये आसपास वाले बेचारे इससे खुद बोर हो चुके हैं। ये 50वीं बार इसकी यही बात सुन रहे हैं। कोई टाइम जा रहा है जो उनका टेंशन है, इसकी कमर में गुट बजाने वाले हैं कि साले बैठ के तो आता है ट्री में, वो भी शेयरिंग में, और यहाँ पे बात करता है मर्स की। मर्स स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, चलाए को। इन्हें कोई फिरौती क्यों नहीं देता यार? जब देखो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को धमकियां आ रही हैं कि 10 करोड़ रुपए दे दो, 20 लाख दे दो, 30 लाख। अरे इन्हें कोई 20-30 हजार की धमकी दे दो यार, कम से कम ये गड़ंग पेलना तो बंद करेंगे उस डर में। ये तो खुलेआम फेंक रहे हैं भाई कि मैंने इतना कमा दिया, मैंने उतना कमा दिया। बोर तो नहीं हो रहे। और रवि ओपी सर का तो नहीं हो रहे। कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। नीरज चोपड़ा खुद इनके मुरीद हैं। इसके घर वाले भी 1 BHK में बैठ के जब इसकी वीडियो देखते होंगे, हंसी तो उनकी भी छुटती होगी कि बेटी चौध के पिछले 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया, तू बातें चौध रहा है कि 300 मीटर में सोलर पैनल लगवा दिया हमने। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। सर 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 दे रहा हूँ सर, आपको 5,000 रुपए दे रहा हूँ सर, ज्वाइन कर लो मुझे अपनी कंपनी। हाँ सर दे दो, उसके बदले मुझे सर। लेकिन सर उससे पहले आप मुझे अपनी प्राइवेट जेट वाली कहानी सुनाओगे प्लीज। लो सर, आपको अभी गूगल पे मार दे रहा हूँ, 5,000 रुपए जोड़ लो मुझे सर अपनी चेन में सर। नहीं 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 सर, मैं हो गया ब्रेन वॉश सर, बेच दूंगा मैं सर्फ साबुन बेच दूंगा, अपने रिश्तेदारों को ही बेच दूंगा सर। वो आधे दाम में लक्स डब क्यों लेंगे सर? आपकी झटूनी कंपनी का शैम्पू साबुन बेचूंगा ना उनको, जब हर वक्त उनके दरवाजे को उनके पैर में पड़ा रहूंगा, लेना ही पड़ेगा। नहीं सर, मेरे करियर का सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हुआ? वो तो चोट दी आपने। मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। रवि ओपी जी प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपने लास्ट 3 इयर्स की बंगला नहीं बोल रहा हूँ, बंगले बोल रहा हूँ। हाँ
टीटीआर दिखा दो आप। नहीं सच में मेरा मन हो रहा है आपको काट खाऊं। कब से मेरे दिल में था कि इस साल वापस से बाल बढ़ाता हूं सर्दियों में, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देख के सर मेरा मन भर गया, नहीं हो गया, और छोटे करा लूंगा मैं तो। जिस कलर का आप 3 पीस सूट पहन के गड़ंग पहन रहे हो ना इतनी, उस कलर की पैंट में भी ना मुंह अब मैं। आपकी चॉइस ही बहुत गरीबों वाली है सर, आप अमीर हो ही नहीं सकते, इस बात पर तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। आप तो बिल्कुल भी अमीर, आप तो गरीबों में भी सबसे पिछली कैटेगरी हो। मतलब फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। आप इतने गरीब निकलोगे कि 3-3 रिजर्वेशन भी आपके लगवा दिया जाना, तब भी आप बीपीएल तक नहीं पहुंचोगे। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोग को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। बिल्डिंग तैयार होने वाली है और उस पर शानदार आरसीएम वर्ल्ड खुलने वाला है प्रोजेक्ट। सर ये जयपुर वाली बिल्डिंग 3 साल पुरानी वीडियो में भी बस बनने ही वाली थी, अब ये 2 महीने पुरानी वीडियो उठाई है मैंने, इसमें भी बस बनने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जयपुर में कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, सिर्फ गरीबों का बन रहा है। लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। लास्ट प्रोसेसिंग? ये बिल्डिंग बन रही है, डाउनलोड हो रही है। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते, मैंने बहुत से लोगों को। वो पिछली वीडियो में तो 45 साल हो गए थे बैंक मैनेजर को काम करते करते, ये वापस से जवान हो गया क्या नहीं वीडियो में? मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं। स्क्रिप्ट वही, साल नहीं। पकड़ा गया। तो कम से कम एक्सेप्ट कर ले कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ लोगों का चूतिया काटते हो, वही 4-4 बातें हैं तुम्हारे पास, उसमें ही बस नंबर्स बदलते रहते हो। और वो तो सिर्फ 2 वीडियो देखी मैंने, उसमें तेरे इतने झूठ पकड़ लिए, अगर तेरे ऊपर फुर्सत से बैठा जाए तो तेरी ये ओधी, मर्स, माउथ ब्लैक, मुठ ब्लैक, इनकी सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अबे सेकंड हैंड कॉन्स्टिट्यूटिव टाइटन पहनने वाले, अपने तो मुंह से मुठ ब्लैक बोली मत भाई। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि भाई तुम किन गरीबों को इन सेमिनार हॉल में इकट्ठा करते हो। कोई अच्छी फैमिली का कोई अमीर आदमी तो नहीं फंसता तुमसे। ये सीरियस से बात है, देखो यार जो भी ऑडियंस वहां पे बैठे हैं ना, शक्ल से मालूम पड़ रहा है बेचारे लोग सब 2 वक्त का रोटी सिर्फ एक दिन का कमा के घर पे आके सोने वाले लोग हैं। उनको बड़े बड़े सपने कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों को टारगेट किया जाता है क्योंकि इन लोग ने कभी देखा नहीं होता है। तो उन लोग के सामने तुम वैसे बड़ी बड़ी फेंकते हो ना, लोग मान लेते हैं। और एक्चुअली में भाई ये मैंने भी ट्राई किया था मेरे गाँव में कि एक्चुअली में लेकिन भाई मान जाते हैं लोग, मान जाते हैं, क्या करें यार। ये बेचारे गांव के लोग हैं जिनके पास कोई उम्मीद होती नहीं। 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भी पता नहीं वो कैसे कैसे इकट्ठा करके तुम्हें देते हैं, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से वो सोचते हैं इसने BMW मर्सिडीज ले ली, मैं कम से कम अपना कर्जा ही उतार दूंगा। और उनको भी साल भर फंसा के रखते हैं। ये 5,000 का स्कैम नहीं होता, ये इतनी लंबी चेन बना देते हैं स्कैम की कि उन्हीं को बोलते रहते हैं, अरे तुम खरीद कम रहे हो, तुमने अभी इन्वेस्टमेंट कम की है, तुम्हारी गलती है, तुम सही से फंसा नहीं पा रहे, तुम्हारी स्क्रिप्ट गड़बड़ा रही है, तुम लोगों को कॉल नहीं कर पाते, तुम उनसे रोज रोज जाके फॉलो अप नहीं कर पाते, बेशरम बन जाओ, सालो अपनी इज्जत करियर सब खो दो बस इनके पीछे। मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फ़ोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। वहाँ ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूँ क्या? सिस्टर के हस्बैंड के मुंह पे मारा फोन और बोला 3-4 और दिला दूं क्या? बेचारा जीजा कोई गरीब होगा है, रवि ओपी सर ने उसको उसकी औकात दिखा दी। ऐसे ही नहीं रवि ओपी सर RCM स्कैम वाले हैं ये। दावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्थ से काम हुआ है, जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। 40 किलो सोने के गोल्ड से काम हुआ है जहाँ पे इनकी बहन की शादी हुई है। 40 किलो सोने का गोल्ड। भाई ये सोने के गोल्ड का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? लगभग 1,25,000 रुपए 10 ग्राम का। 40 किलो कितने का होगा जी? ये होगा लगभग 48 से 50 करोड़। जिस जीजा के यहाँ इसके हिसाब से 48 से 50 करोड़ रुपए के सोने के गोल्ड का काम हुआ है, वो इससे आईफोन मांग रहा था। कैसी फैमिली है? सालाना टर्नओवर है 2,000 करोड़ का। मेरी बहन की 2,000 फॉरेनर्स आए थे लगभग 1,000 से ज्यादा। हाँ? और टोटल बारात 3,000 फॉरेनर्स आए थे 1,000 से ज्यादा। इतने फॉरेनर्स तो मुकेश अंबानी की शादी, जो अनंत अंबानी की शादी, उसमें भी नहीं आ रहेंगे। ज्यादा हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है क्या? प्लेट भी गिनवा दे कितने की थी, पर प्लेट कितने रसगुल्ले किसके हिस्से में आए थे? अबे जेब कतरे, तेरे जैसों की वजह से तो अमीर अपनी शादियों में सिर्फ इनवाइट ओनली रखे हैं कि 2500 रुपए पर प्लेट खाना देख के तेरे से फ्री में घुस जा। 1,000 फॉरेनर आए थे। अनंत अंबानी की शादी में भी नहीं आए 1,000 फॉरेनर। कम से कम इतनी तो जम कर लूं मैं तुझे। फिर क्या? बच्चे अपना पिगी बैंक छुपा लें कि रवि चाचा आ रहे हैं हमारी गुल्लक से पैसे निकाल। अभी चल एक तरीके से 1,000 इंडियन आए तो चल कहीं ना कहीं मान लेते कि वो भी हेरागिरी है। 1,000 फॉरेनर्स क्या है रे? खा लेंगे। कि आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। बैंक बैलेंस और पैसा एक ही होता है शायद मेरे हिसाब से तो। या बैंक में बैलेंस कपड़ों का हो, या बैंक में आदमी जमा हो। इसका बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा भाई, इसका तो बॉडी काउंट बहुत होगा। इसका तो बैंक बैलेंस पूरा 1,000 लोगों का है। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स। भाई इतना तो इसने चेंज किया कि इसने अपना मोटापा कम कर दिया। पहले ये बहुत मोटा था, अभी भाई पतला हो गया। इसने ये थोड़ा अच्छा काम किया। चलो
रोल्स रॉय ना, समझ आ गया मुझे तेरे पास कितनी गाड़ियां हैं। रोल्स और बेचारे रॉय। सुनने वाले इससे भी गरीब, उन्होंने रोल्स रॉय पे ही तालियां बजा दी। इसका फाउंडर रोनित रॉय होगा या विवेक ओबरॉय की कंपनी है भाई। ये मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है और 50,000 का उसका एक टायर आता है। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति। पहली बात तो ना यार देखो, जो भी अमीर लोग होते हैं ना वो इतना फेंका फाका नहीं करते। जो एक्चुअली में बिजनेसमैन होते हैं ना, रियल लेजेंड बिजनेसमैन, वो तो ये गाड़ी वाड़ी का बात तो दूर, गाड़ी चलाते भी नहीं वो लोग। मैनेजर लोग चलाते हैं, जो भी मतलब ड्राइवर चलाते हैं वो गाड़ी का क्या ये, और ये की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। अच्छा कौन सी सड़क पे भाई? नहीं नोएडा में तो तू रहता नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म है। इसके अलावा इस देश में कोई और सड़क है नहीं जहां तुम 10 सेकंड से ऊपर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चला सको। उठ जा भाई नींद से, गाड़ी बाद में चला लियो, पहले छोटा बुग्गी खेत में ले जा, खाद लानी वहां से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए, फिर झोटे पे बैठ के। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद भी ये लाइफ मिलने वाली है, तो मुझे बताइए नौकरी बेहतर कैसे? सर वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की बातें चल रही है, अगर एक एक नीलकमल की कुर्सी इन विचारों यहाँ पे देखो, तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो भी लोग जो भी यहाँ पे बैठे रहे बेचारे, एक शक्ल से देखो बेचारे कितना टेंशन में लोग, इनको लग रहा है कि यार काश कुछ हो जाए यहाँ पे ज्वाइन करके। ये भी गिर जाती तो कम से कम इनके छूतर ठंडे ना होते धरती पे। और इसके अंदर मैनिपुलेशन का इतना कॉन्फिडेंस है, ये MLM को, स्कैम को हर जॉब से बेहतर बता रहा है। नहीं सर, हर किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हर किसी के अंदर आपकी जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ना के बराबर जो रोज 3 पीस सूट पहन के ये 100 रुपए वाले प्रोडक्ट 1000 में बेच पाए। आ गया झाट कबाल भागो ये सुन पाए। हर कोई 100 रुपए के बैनर के सामने खड़े होकर करोड़ की बात नहीं कर पाएगा सर, ये सिर्फ आप कर सकते हो सर। 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर डायमंड्स के कारपेट्स की बिजनेस है, खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, 70 से 80 कारें हैं। अंबानी को लोन देने वाली बात तो सर आप बताना भूल ही गए। और वो जो IMF को उधार दिया था वो मैं यूं कह रहा मेरे भाई, तो माइक पकड़ के बकचोदी करने में मजा तो होता है, पर कोई किसी दिन तेरी गैंड पे कट्टा उड़ा देगा। ये जिस तरह तू वीडियो में लंबी लंबी फेंक के ना किसी क्रिमिनल के पास चली गई, उसे तो पता नहीं होगा क्या सच क्या गलत, क्या MLM क्या स्कैम क्या रियल क्या फेक, वो तेरी वीडियो बता देगा। फिर भी तो चुप बैठेगा कि बाबूजी मेरे अकाउंट में तो 700 रुपए ही हैं, वे भी कटने वाले हैं इंस्टाग्राम के ब्लू टिक जो खरीद रखा। मान जा भाई, नहीं तो कोई तेरी टिर्री भी बिकवा देगा। खैर दोस्तों, MLM फाइनल। ऑलराइट। तो देखो ये जो स्कैम है ना, ये पहले के टाइम पे बहुत होता था, 2013, 2012, 2011, 2014। मैं दूसरे के बारे में क्या बोलूं, जब मैं खुद था 16 साल का, 16 से 17 साल का था उस वक्त, कॉलेज में ही था मैं। उस समय कुछ पता नहीं, तो मैं भी ये सब देख के एकदम शॉक्ड हो गया था। मेरे को भी ऐसे एड़ा बनाने वाले लोग उस टाइम पे मिल गए थे। उस समय प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिल गया था मेरे पापा से कि ये सब बातों पे विश्वास मत करना, चुपचाप अपना पढ़ाई कर। लेकिन आज मुझे पता चला कि चलो मेरा 5,000 रुपए उस टाइम का बच गया। उस टाइम में 5,000 नहीं था यार, उसमें 2,000 होता था। लेकिन आज भी चल रहा है, आज भी बहुत चल रहा है। और आज मुझे ऐसी चीजों को देख के ना, मुझे अपने उस वाली हरकतों में बहुत हंसी आती थी। लेकिन देखो, जब हम बच्चे होते हैं ना, 15-16 साल की उम्र के, तो उस समय, अभी तो 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, उनको तो पूरा पता चलता है क्या स्कैम है क्या, क्योंकि वो जेंजी है और भी सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। लेकिन हमारे जो टाइम था, मैं बात कर रहा हूँ 2011 की बात कर रहा हूँ, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय तो ना ही यूट्यूब था, लेकिन वो यूट्यूब फेमस नहीं था। यूट्यूब तो 2016 से फेमस हुआ है। 2011 में भी यूट्यूब था, लेकिन हमको यूट्यूब के बारे में नहीं पता था। इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, फेसबुक था, फेसबुक पर भी हम ऐसी सारी चीजें हम देखते थे। अरे वाह, BMW, अरे 70 कारें, बिल्डिंग, वही देख के ज्वाइन कर लेते बेचारे लोग, जिसमें से एक मैं भी था। उसमें ना समझ नहीं थी, कैसे समझ होगी, छोटा बच्चा था मैं, स्कूल खत्म करके कॉलेज में आया था। लेकिन अभी देखता हूँ तो अभी मेरे पे भी हंसी आती है कि मैंने क्या किया था उस टाइम पे। वो कोई बात नहीं, सबके लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सब चीजों से जितना हो सके दूर रहना। लेजिट काम अगर आपको सीखना है तो भाई देखो, AI सीख लो, AI के रिलेटेड कुछ भी सीख लो, इंस्टाग्राम सीख लो, यूट्यूब सीख लो, छापो अच्छे से, जो भी छापना है तुम लोग। और तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो वीडियो हमने देखा है लक्ष्य चौधरी यूट्यूब चैनल, जाके आप भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का वीडियो का लिंक है, तो जाके आप जरूर चेकआउट कर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस और वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए